आए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों उसका 3 बाब और 14वीं और 15वीं आयत को देखेंगे। इफिसियों 3 बाब 14वीं और 15वीं आयत को देखेंगे। अगर मिल जाए तो कहें आमीन। इसी सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबों को बरकत हासिल हो। आमीन। खुदा पौलुस के वसीला से और खुदा की रूह की हिदायत के सबब एक बड़ी खूबसूरत क्लियरेंस कर रहा है इस आयत में कि खुदा के पास जो है वो 2 खानदान हैं। पहला खानदान जो है वो आसमान पर खानदान है। पहला खानदान कहां पर है जी? सारे बोलेंगे पहला खानदान कहां पर है? आसमान पर है। और फिर बात कर रहा है पौलुस एक आसमान पर जो खानदान है और दूसरा खानदान जो जमीन पर है, यानी कि 2 खानदानों को खुदा लेकर चल रहा है। पहला खानदान जो आसमान का है, आइए उसकी बात करते हैं। क्या खुदा के बीवी बच्चे हैं? हाँ जी बोलिएगा। ये कौन सा खानदान है जिसकी खुदा बात कर रहा है कि जो आसमान पर मौजूद है? ये वो रासबाज खुदा के बेटे और बेटियां हैं जो आसमान पर सुकूनत कर रहे हैं और खुदा उनकी बात कर रहा है। वो जो आसमान पर खुदा के नाम के साथ खानदान मुंसलिक है और फिर जमीन पर खुदा एक और खानदान की बात कर रहा है। ये वो खानदान है जिसको हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारा सर है और उसका बदन कौन है? हम कलीसिया हैं। खुदा दूसरा खानदान कलीसिया की बात करता है। वो खानदान जो आसमान पर, जो खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं, जो खुदा के साथ रहते हैं, और दूसरा खानदान जो जमीन पर है पर खुदा के साथ रहता है। हालेलुया। आप जो कलीसिया, आप जो अपने खानदानों को खुदा की हैकल में लेकर आते हैं, आप खुदा का दूसरा खानदान है। और खुदा पौलुस रसूल के वसीला से क्या फरमा रहा है? मैं बाप के आगे घुटने टेक कर क्या कर रहा हूं? आसमान और जमीन के हर खानदान को जो खुदा के साथ मुंसलिक है, चाह रहा हूं कि खुदा अपने जलाल की दौलत से सबको भर दे। इसका मतलब है खुदा अपने लोगों को सरफराज देखना चाहता है। और अगर मैं लोगों की बजाय बात करूं, खुदा अपने खानदानों को सरफराज देखना चाहता है। आज हम अगर खानदान की बात करें तो हम खानदान में किसको काउंट करते हैं? बाप, माँ और बच्चे, ये हमारा खानदान है। आज जब आप बैठे हुए हैं, ये छोटे से 6 लोग जो हैं अपने आप को खानदान तस्वुर कर रहे हैं। ये 4 लोग अपने आप को खानदान तस्वुर कर रहे हैं। इसी तरह 7, 8, 10, 12 हम कहते हैं हम खानदान हैं। लेकिन खुदा इस खानदान के साथ साथ जिस खानदान को ज्यादा मातबर और इज्जत देता है और जिसकी ज्यादा अहमियत है, वो कलीसिया का खानदान है। वो कलीसिया है, वो गल्ला है जहां पर भेड़ें आती और खुदा की प्रस्तिश करती हैं, उसकी इबादत करती हैं, उसके कलाम को सुनती हैं, उसके हुक्मों पर अमल करती हैं। खुदा उस खानदान की बात करता है। आज
मैं और आप अपने खानदानों की फिक्र में लगे हुए हैं। किस तरह से हम प्रॉस्पर हो सकते हैं, किस तरह से हम बरकत पा सकते हैं, किस तरह से मेरा खानदान एक अच्छा स्टेटस हासिल कर सकता है। पर खुदा जो मेरा और आपका बादशाह है, जो रब्बुल फाज है, वो सारे खानदान को प्रॉस्पर करना चाहता है। हालेलुया। आप 7 लोगों को प्रॉस्पर करना चाह रहे हैं, आप 4 लोगों को प्रॉस्पर करना चाह रहे हैं, पर खुदा जो आसमान का खुदा है, वो उम्मत कलीसिया जो पूरी दुनिया में खुदा की प्रस्तुत कर रही है, खुदा उसको सरफराज करना चाहता है और करता है। हालेलुया। आए, अगर तालियां बजाना चाहें तो जरूर बरकत की बात है, बजाइएगा। खानदान, खुदा ने सबसे पहला खानदान जमीन पर जब बनाया तो बागे अदन से उसका स्टार्ट हुआ। बड़ी खूबसूरत कहानी है, हकीकत है जिससे आप सारे वाकिफ हैं। खुदा ने नर और नारी को बनाया, खानदान उसने जनरेट किए। उसने 2 लोगों को बनाया, हर जगह पर नर और नारी आपको मिलेंगे, और वो अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे थे। और बाप, हमारा आदम बाप जो है, आदम जो है, वो क्या कर रहा था? वो बस चरिंद परिंदों के नाम रखने में मसरूफ था, उनकी टेक केयर में मसरूफ था, और उसने कोई कंप्लेन नहीं की, उसने कोई एप्लीकेशन खुदा के हजूर में नहीं रखी कि मुझे खानदान दिया जाए, सारे 2-2 हैं, बल्कि खुदा ने इस जरूरत को महसूस किया और उसने कहा, उसने लिखा है, उसने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसने इस पर गहरी नींद की और एक पसली उसमें से निकाली। खुदा तो नींद कर चुका था और चाहता तो बाबा सारियां पसलियां भी काट सकता सी। इधर मरियम, इधर जमीला, इधर रानी, पिछे कहानी, सारे पासे आल दवाले पसलियां ही पसलियां घूमदियां। हाँ, पसलियां समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूं? खुदा चाहता तो एक की बजाय ज्यादा पसलियां निकाल रहता। आदम स्मार्ट पसली दे नाल फिरदा, क्योंकि सारियां पसलियां तो बाहर आ गई हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदा हिकमत से भरा हुआ खुदा है। उसने मुनासिब जाना और एक ही पसली निकालकर हवा को उसके साथ लाकर खड़ा किया और उसको कहा, अब तुम 2 नहीं बल्कि एक हो और जमीन पर मेरा खानदान हो। हालेलुया, हालेलुया। और इस खानदान के लिए याद रखिए, खुदा ने बागे अदन में जितनी भी फैसिलिटेशंस रखी थी, बहुत सारे आज बेशुमार आप जो है वो फल देखते हैं, बेशुमार आप खुदा की नेमतें बरकतें देखते हैं जो बागे अदन में मौजूद थी। वो सिर्फ पहले 2 लोग थे जिनके लिए खुदा ने कंफर्ट जोन बनाया था। और बागी अदन की अगर आप डेफिनेशन करते हैं, अ प्लेस ऑफ पीस एंड कंफर्ट, अमन और आराम की जगह। खुदा ने अपने खानदान के लिए आराम और अमन और हर तरह की सहूलत 2 लोगों के लिए जो थी वो रख दी गई। और आदम और हवा उस बागे अदन में सुकून और आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। वहां पर ना भूख थी, ना प्यास थी, ना नंग था, ना तकलीफ थी। इसका मतलब है कि ये बात पालूस जो लिख रहा है कि मैं खुदा के सामने घुटने टेकता हूं जो आसमान के खानदान और जमीन के खानदान के साथ मुंसलिक हैं। खुदा अपने जलाल की दौलत से हर एक को भर दे। इसका मतलब है जो खुदा के साथ खानदान रहता है वो किसी भी शय का मोहताज नहीं है। आदम और हवा खुदा का खानदान था और वो किसी शय का मोहताज नहीं था। बागे आदन जो था वो खुदा ने उन्हीं के लिए बनाया था। अगर उस दौर में गाड़ियां होती,
पजारो होती, लैंड क्रूजर होती, और लम्मी जी जड़ी होंदी है, मैनू नहीं ओदा पता की है ओदा नाम, लेमोजील होती, तो खुदा बागे अदन दे बाहर ओ भी ला देंदा। बट अब जब हम अदन की डेफिनेशन देखते हैं, कंफर्ट की जगह, आराम की जगह, यानी कि वहां पर हर तरह का आराम मौजूद था। और ये बागे अदन कहीं गया नहीं है। आज भी जो लोग, आज भी जो खानदान खुदा के साथ रहते हैं, जिनके साथ खुदा सुबह भी मिलने आता है और शाम को भी मिलने आता है, उनके लिए आज भी बागे अदन मौजूद है। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਆਟੇ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, क्योंकि ओ नामज़द किदे नाल, नूरां दे बाप दे नाल। हालेलुया। ते जड़ा नूरां दे बाप दे नाल रहिंदा है, ओनू अज भी ज़मीन ते भी किसे शै दी कोई कमी नहीं है। खानदान को फैसिलिटेट करता है खुदा, और उस खानदान को करता है जो रासबाजी के साथ खुदा के साथ चलता है, जो खुदा के हुक्मों को मानता है। ये जमीन के खानदान की बात हो रही है। आज मैं और आप परेशानियों का शिकार क्यों हैं? हम बज़ाहिर तो खुदा का खानदान है, लेकिन जब हमारे अंदर को काटा जाता है और हमारा मुआयना किया जाता है, हमारा एक्सरा किया जाता है, तो बहुत सारे घाटे पाए जाते हैं, कमियां पाई जाती हैं, बीमारियां पाई जाती हैं, गुनाह पाए जाते हैं, लालच, हसद और बुग़्ज़ पाया जाता है, और हम आदम की तरह बागे अदन से बाहर निकाल दिया जाते हैं। आज जो बागे अदन में रहते हैं, जो खानदान आज जो खुदा के हाथ के नीचे रहते हैं, आज भी बागे अदन कंफर्ट की जगह, पीस की जगह, इत्मीनान की जगह, खुशी और तहम्मुल की जगह आज भी उस खानदान के लिए खुदा ने बना रखी है। हम यही सोचते रहते हैं, खुदा कहता है गरीब का जो है खुदा की बादशाही में जाना आसान है, अमीर का जाना आसान नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं, कलाम बारहा इस बात की शवाहत देता है कि खुदा हम सबको मालदार देखना चाहता है। खुदा हम सबको बाबरकत देखना चाहता है। अगर वो हमें गरीब देखना चाहता होता तो वो बागे अदन ना बनाता। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ऊंट ਤੇ ਕਟਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਖਵਾਉਂਦਾ। खुदा का घर खुशी का घर है। हालेलुया। आए बताएंगे आपको आगे खुदा खुशी का घर कैसे बनाता है। ये जो कलीसिया है खुदा का बदन है, और बदन मिलकर एक खानदान बनाते हैं। हालेलुया। मेरी बात से मुत्तफिक है? बदन मिलकर क्या बनाते हैं? और बोलो तो सही। कलाम में लिखा है, तू अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, तू दो नहीं बल्कि एक होगा। और आदम और हवा को खुदा ने बरकत दी, फलो और बढ़ो और जमीन को क्या करो, महकूम और मामूर करो। खुदा जमीन पर कलीसिया की सूरत में अपने खानदान की बढ़ोतरी करता है। पहली बात, मैं अब आपको पहले आपके खानदानों की बात बता चुकी हूँ, जो 4-4, 5-5 लोगों का खानदान है। अब आते हैं थोड़ी ऊपर वाली सतह पर, कलीसिया का खानदान। आप थोड़े थोड़े लोग जो खुदा ने किंग जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च को दिया है, आप एक खानदान हैं। और पालूस जिस खानदान की बात कर रहा है, जमीन पर खानदान, वो आपके खानदान की बात नहीं करता। वो जमीन पर रास्तबाज लोग जो खुदावंद यीशु मसीह का बदन है उसकी बात कर रहा है। और जब कलीसिया में कोई खानदान ऐड होता है, कोई खानदान रास्तबाज कलीसिया में दाखिल होता है, तो वो बैकबोन का किरदार अदा करता है। जब रास्तबाज इकट्ठे होते हैं, वो खुदा के बदन को और ज्यादा मजबूत करते हैं।
आप जब मिलकर रफाकत और शराकत करते हैं तो आप बदन को और ज्यादा जो है वो मजबूत कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग इस बात से कतई तौर पर जो है राजी नहीं होते। वो कहते हैं कलीसिया खानदान नहीं हो सकती खादम की। वो कहते हैं कलीसिया कैसे खादम की जो है वो खानदान हो सकता है। आप देखेंगे पास्टर मैनुअल ताहिर साहब आपको क्या कहते हैं, आप मेरा क्या है। और आज पालूस आप सबके लिए खुदा के सामने घुटने टेक कर कह रहे, जमीन पर जो खानदान है मैं चाहता हूं खुदा तू अपने जलाल के वसीला से जो है इनको दौलतमंद कर दे। और आप जब गल्ला में जमा होते हैं तो ये एक ऐसा खानदान है, आप अपने खानदानों में देखें, जब सारा खानदान इकट्ठा होता है तो सारे सीरियस होकर बैठे होंगे ने हैं। कोई फ्रैंक वर्गा शरारती भी होंगे, एवं कान मरोड़ी जाता किसी का है, एवं किसी ने जुगत ला दी, एवं शुगल पा दिता, एवं जड़ा मजाक शुरू कर दिता। और हम क्या करते हैं जब सारा खानदान इकट्ठे होते हैं तो एक के बाद दूसरा मजाक, ओ हा 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 हा, और सारे नाल दे गवांढी कहते हैं आज सारा खानदान इकट्ठा होया होया, शोर पै रहा। याद रखिए खानदान का मतलब है खुशी का घर, जहां पर खुशी है। जब हम खानदान से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, खुश नहीं होते, गले लगाते हैं, वी फील सो मच कंफर्ट इन आवरसेल्व्स। तो जो चर्च है ये खानदान है खुदा का। यहाँ पर रोना भी होगा, यहाँ पर डांट डपट भी होगी, यहाँ पर खींचातानी भी होगी। और चर्च जो खानदान है खुदा का, यहाँ पर सारी एक्टिविटीज होती हैं। लोग कहते हैं आप चर्च को, खुदा के घर को जो है आप कहकों का घर बना देते हैं। भाई मैं तो कहती हूँ हमारा खुदा खुशी है और जिसके अंदर वो है वो सदा खुश रहता है। हालेलुया हालेलुया। और ये खानदान जो खुदा का है ये खुश भी होगा, जरा जोरदार तालियां मारो। वो खुश भी होएगा, और अटकेलियां भी करेगा, और जड़ा शरारता भी करेगा, लेकिन थैंक यू अपने चरवाहे दी सोटी दा इशारा भी समझेगा। तो मैं तुहानू दसा चरवाहा बड़ा घट भेडां नू मारदा जे, वो सिर्फ सोटी फाड़ के सोटी फाड़ के खड़कांदा है। तो कलाम कहता है भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। और कलाम जो है ये एक मुकम्मल ज़ाब्त हयात है। और यीशु मसीह जो है वो तमसीलों के जरिए कलाम बयान करते थे, और जहां पर जाते, जिस जगह पर, जैसी जगह पर मौजूद होते, वहीं से कलाम करना शुरू करते थे। मैं और आप जो जमीन पर खुदा का खानदान है, हम खुदा के साथ संजीदगी के साथ भी चलते हैं और 100% चलते हैं। जब खुदा का तख्त लगा होता है, हम में से किसी की जरूरत नहीं है कि कोई हंसी में उस जो है वो हजूरी को गवा दे, वो खुदा के मस्बा की जो है वो बेइज्जती करे, वो किसी भी तरह से खुदा की इबादत में उसको ठट्ठों से गुजार दे। हम खुदा की रुझान बदन और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करते हैं। लेकिन खुदा जब हमें आजाद करता है, जब हम फ्री विल के साथ बैठे होते हैं, खानदान गपशप करता है, हम हंसी करते हैं, हम मजाक करते हैं, तो खुदा बाप भी वहां पर मौजूद होता है और वो देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। इसका मतलब है कि आप जितने खानदान खुदा के साथ मौजूद हैं, आप में से कोई भी ना कम है ना ज्यादा है। और फिर आगे बढ़ते हैं और लिखा है कि खानदान जो है वो मुबारक है जिसमें मियाँ बीवी और बच्चे सब खुदा की हजूरी में आते हैं। और खानदान एक ऐसा कवेनेंट है जो आप खुदा के साथ बांधते हैं कि मैं और मेरा घराना। जब यीशु की बात करते हैं तो वो कहता है मुझे तो पता नहीं तुम किन देवताओं की प्रस्तिश करते हो, अब रही मेरे और मेरे घराने की बात तो मैं अपने जिंदा खुदा की प्रस्तिश
करूंगा। हालेलुया। और जब यीशुआ की बात हम सुनते हैं तो आज मैं और आप भी ये बात कहने पर जो है खुशी और फख्र महसूस करते हैं कि मैं और मेरा घराना, जो खुदा ने मुझे कलीसिया बख्शी है, जो खुदा ने मुझे रेवड़ गल्ला बख्शा है, मैं उसका हिस्सा खुशी के साथ बनूंगा। यहां पर जब कलीसिया में खानदान शामिल होते हैं, पुराने खानदान नए खानदान को वेलकम करते हैं और इस तरह से खानदान बढ़ता चला जाता है। और खुदा की मर्जी भी है कि खानदान क्या करे, बढ़े। और फिर खानदान जो है वो पूरी इमारत का काम करता है, और ये इमारत जो है वो ईमानदारी और दयानतदारी पर ठहरी हुई है। हम सिर्फ खिदमत में ईमानदारी को रखते हैं, हम सिर्फ खिदमत में दयानतदारी को रखते हैं, पर खुदा अपने खानदान से भी ईमानदारी और दयानतदारी क्लेम करता है। अगर हम अपने वक्त की बात करें तो खुदा वक्त की पूरी पूरी दयायकी जो है वो हमसे क्लेम करता है। और हम क्या करते हैं, हम अपने वक्त में से भी ज्यादा वक्त फालतू चीजों में गुजार देते हैं, जबकि खुदा जो खानदान हमें कहता है वो चाहता है कि हम ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपने वक्त की भी दयायकी निकालें। खुदा हमें इसमें दयानतदार जानना चाहता है। हम छोटी बड़ी बड़ी बातों की बात करते हैं, नहीं ये सारी बातें तो मुझ में नहीं है, मैंने ना कत्ल किया, ना मैंने चोरी की है, ना मैंने डाका डाला है। और कलाम यहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ कह रहा है, ओ तुम चोर और डाकुओ, सारे ठगबाजो हैं खुदावंदा, तू सानू ही कह दिता ऐसी ठगबाजा। कहते हाँ तुम ठगबाजो। कैसे ठगा खुदा हमने? पहले तो वक्त च ठगया ते फिर देन च ठगया। हम खुदा को रैप करके ना, अच्छा सा रैपर चढ़ा के ते विच गंदा जिहा सूट पा के दे देने। चल घर ही जाके कोई खोलेगा तो उत्ते टैग भी नहीं लाते। कदी मेहमान किते कोई जावे ना तो उहदे कोल पैसा पूहा ना होवे ते गंदा जिहा भालू बड़े अच्छे जे रैपर च लपेट के उत्ते टैग भी नहीं लाता कि पता ना लगे कौन दे गया। सम टाइम खुदा का खानदान ठग निकलता है, और ठगबाज के लिए खुदा के हजूर में कोई जगह नहीं है। हम जुम्मे की हीलिंग मीटिंग में सुन रहे थे कौन कौन खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा, तो वहां पर वाजिया लिखा था कि ठगबाज खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं है। और हम हर मंथ खुदा को ठग रहे होते हैं। खुदावंद है पूरी दयायकिया, खुदावंद है पूरी दयायकिया, खुदावंद है पूरी दयायकिया। हम किसको झूठ बोल रहे हैं? वो जो दिलों को जांचने वाला खुदा है, हम उससे ठगबाजी कर रहे हैं। ते वो तो बड़ी देर दा लेबल ला चुके हैं, तुमने नहीं बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा है। ईमानदार और दयानतदार खुदा जानना चाहता है। फिर खुदा चाहता है कि जमीन पर जो खानदान है वो एक दूसरे की इज्जत करे। ये मैं जेन्युइन बात कर रही हूं। आप अपने खानदान में भी देख लें, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, फिर रिस्पेक्ट मिलेगी। बहू को पहले सास को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, फिर सास बहू को देगी। बेटी को पहले माँ को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, फिर माँ रिस्पेक्ट देगी। बेटे को बाप को पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, फिर बाप से रिस्पेक्ट लेगा। और कलाम में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं इफ्सियों के ही खत में, तो वहां पर लिखा है कि ऐ शोहरों अपनी बीवी से मोहब्बत रखो। बंदे ही मोहब्बत करी जान। ओए बेचारा इमरान है, लिखा है ना, मैं अपने से तो नहीं कह रही, मर्द पे जोर दिया गया है। ए मर्दो अपनी बीवी से क्या करो? मोहब्बत रखो। मर्द को ही क्यों कहा गया कि आपने उसको मोहब्बत करनी है? क्योंकि औरत
जो है वो बजाते खुद मोहब्बत है। हालेलुया। तो मोहब्बत को ही मोहब्बत करनी पड़ती है, मोहब्बत किसी को मोहब्बत नहीं देती। औरत को आप देखें, खुदा ने जब आदम की पसली से निकाला तो आदम नूं वश पे आ गया होना है। हाँ, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग यू मेड फॉर मी। औरत है ही मोहब्बत। आप उसको मोहब्बत देंगे, आपको मोहब्बत ही मिलेगी। हालेलुया। अपने लिए और तो तालियां बजाओ, मैं आपकी फेवर में बात कर रही हूं, जोरदार तालियां। फिर खानदान की बात करेंगे जल्दी से। खानदान जो है वो मेहमान नवाज हो, मेहमान नवाजी उसके अंदर कूट कूट के भरी हो। आप घर में खानदान है, आपके घर पर कोई आ गया है, कोई पानी और चाय के बगैर उठे ना। आपकी मेहमान नवाजी इस कदर जबरदस्त हो कि मेहमान आए तो उसके लगे ना कि मैं किसी और के घर में आया हूं, पुछ पुछ के ना पानी देना पवे। पानी ले आइए, चाह बनाइए, पास्टर जी जे कहंदे हो ते हदिया ले आइए, जे कहंदे हो हर संडे ते दही यखी ले आइए। पुछ पुछ के कीता ते की कीता। खुदा के खानदान का शेवा ये है, वो मेहमान नवाज है, क्योंकि मेरा और आपका रब्बुल फाज मेहमान नवाज है। जब आप उसके घर में आ जाते हैं, आपकी झोली को खुशियों से भर देता है। हालेलुया। वो पूछदा नहीं है, वो नहीं पूछदा। तुसी मांगदे हो ते बाज़ नहीं भी मांगदे, अथरू ही सुट्टी जांदे हो, ते वो एडा अच्छा मेहमान नवाजे वो तुहानू दे देंदा है। और कलाम में लिखा है उसने हमें अपनी छवि पे बनाया है, हमें भी वैसा ही खानदान बनना है, मेहमान नवाज बनना है, और फिर सबसे बढ़कर खुदा तर्श बनना है। खुदा तर्श बाप हो, खुदा तर्श माँ हो, खुदा तर्श बच्चे हो। और खुदा तर्शी में जो सबसे पहला बात आती है वो खुदा का खौफ है। आपके अंदर खुदा का खौफ कूट कूट के भरा हो। किसी के लिए भी आप बुरा करना चाहें, बुरा सोचना चाहें तो आपसे ना हो। आप खानदान में ही हैं, जेठानी दरानी के खिलाफ ना हो, और जेठानी दरानी के और दरानी जेठानी के खिलाफ ना हो। नंद जो है वो भाभी के खिलाफ ना हो, भाभी नंद के खिलाफ ना हो, सास बहू के खिलाफ ना हो, और बहू जो है वो सास के खिलाफ ना हो। खुदा तरसो, ये खानदान खुदा तरसो। और अगर हम चर्च की बात करते हैं तो चर्च में भी खुदा का खौफ आपके अंदर हो। किसी भी भेड़ की बात आपके करने से जो है उसका दिल आवाजारी ना हो, उसका दिल ना दुखे। चर्च में भी एक खानदान की सूरत में आप खुदा तरसो। और फिर खानदान में खामन जो है वो वफादार हो, और खानदान में खादा जो खामन है वो खुदा का जलाल जाहिर करता है। आपकी वफादारी खुदा का जलाल जाहिर करता है। खुदा हेड को ये बरकत देता है कि वो सारे घर को लेकर चले। और जब आप अपने खानदान के साथ वफादार होते हैं, खुदा आपको बरकतों से भर देता है। जब आप अपने पर्सनल खानदान के साथ वफादार नहीं होते, आपकी वही नाअहली जो है वो चर्च के खानदान में भी आ जाती है। आप फिर चर्च के खानदान के साथ भी वफादार नहीं रहते। और वफादारी का अगर हम एक्सप्लेन करें तो खामन की वफादारी अपनी बीवी के साथ है, वो उसी से मिला रहे और किसी के साथ, किसी और के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात ना हो। वो किसी और को अपनी महबूबा ना बनाए। और इसी तरह से औरत के लिए भी है, उसका अपने शौहर के अलावा और कोई पार्टनर ना हो। ये खुदा के कलाम के मुताबिक ज़नाकारी है, हरामकारी है, और खुदा इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। और हरामकार भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और जब हम कलीसियाई खानदान की बात करते हैं तो आप जब एक खानदान का हिस्सा होकर आप मुख्तलिफ
खानदानों में जाते हैं तो आप भी गोया वफादारी नहीं कर रहे। ओथे भी जा, ओथे भी जा, ओथे भी जा, बाइबल फाड़, ओथे भी जा, ओथे भी जा, ओथे भी जा। क्या ये खुदा के खानदान का शेवा है? खुदा वफादारी एवरीवेयर क्लेम करता है। अगर खुदा की मर्जी आपको इस खानदान में रखने की ना होगी, वो दूसरे दिन ही आपको बाहर ले जाएगा, कहेगा नहीं तेरी इतने जगह कोई नहीं है, तू निकल। तो खुदा हर जगह क्लेम करता है। और हम क्या कहते हैं? हम इस बात को इस तरह से लेते हैं, नहीं नहीं उत्थे भी तो इबादत ही हो रही है, उत्थे भी तो खुदा का नाम ले रहा है। खुदा पैटर्न का खुदा है, खुदा तरतीब का खुदा है। वो कहता है अपने चरवाहे को कहता है अपने गल्लों में दिल लगा, और भेड़ को कहता है अपने मालक को पछाण बस। तो जे इत्थे कहंदा है लिख सकता सी खुदा, चल अपने दी भी पछाण रख ते इधर उधर भी जाया कर, हैं? चारा तो होर भी गल्ले उत्थे पिया है ना, होर भी गल्ला जिहड़ा हुंदा उहदे च भी चारा खुरलियां हुंदियां ने भाजी। सारियां ने रखियां हुंदियां ने मज्जां, सारियां ने खुरलियां बनाईयां हुंदियां ने, पानी भी हुंदा है, पट्ठे भी हुंदे ने, चारा भी हुंदा है। ते भाई जिहड़ी है गामे दी मझ नालदियां दे घर क्यों नहीं जाके पट्ठे खांदी? उन्होंने असीं कुट्टी जाने, तैनूं नहीं पता साडे नाल उन्हां दी दुश्मनी चलदी पई, पट्ठे खाएंगी दोबारा, हैं? बेजान को मार रहे होते हैं। और अगर खादम आपको ये बात करे, पादरी साहब सड़दे ने, उस पादरी तो ले इहदे नाल की होण दिया है, असीं दवाई तो करन गए सां, असीं दवाई तो कराई सी। इहदा मतलब है तुसीं वफादार ही नहीं हो। तो खुदा ने ये गल्ला जो है वो खादम के इख्तियार में दिया होता है। भेड़ को रस्सियां बांधी जाती हैं गले में, किसको बांधते हैं गले में पट्टा? भेड़ खाना में किसी के भी गल में कुछ नहीं होता, आजाद होते हैं सारे। हाँ, कुत्ते के गले में पट्टा डाला जाता है। हम गौर ही नहीं करते ऐसी बातों को। हम कहते हैं हम हर जगह से खुदा का कलाम ले रहे हैं। नो, अगर ऐसी बात होती तो खुदा गले और भेड़ की बात करता ही ना। वो कहता जाओ सारी दुनिया ही ताड़ा भेड़ खाना है, जितने मर्जी जाओ ते मुंह मारते रहो, जितने मर्जी फलियां चारा खांदे रहो, टिड्ड मोटे कर लो, उल्टियां करो, हैजा हो जाओ, मिन्नू की लगे। दिस इज नॉट द राइट वे। हमारा खुदा हमें बागे अदन में रखना चाहता है और सेहतमंद और तंदुरुस्त रखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरी पेट हर वेले उल्टियां मोशन करती रहे। वो कहती मेरी पेट तंदुरुस्त इतबार ना रहे, इससे लई वो कहता है मैं पहाड़ों पर जाता और अपनी भेड़ के लिए ताजा घास और ताजा चारा लेकर आता हूं, ताकि मेरी भेड़ उसको खाए, मोटी ताजी हो जाए और अच्छा ऊन और दूध दे। हालेलुया। तो फिर इधर उधर जान दी जरूरत ही नहीं है। ते जेड़ियां भेडां नूं आदत हुंदी है ना बाबा सारे घर दी रोटी खाण दी, आई एम सॉरी टू से, ना उन्हां दा दुध वधदा है ना उन्हां दी उन्न वधदी है, क्योंकि उन्होंने मिलावटशुदा खुराक खाधी हुई है। तो जिहड़ी खालिस खुराक है, बड़े कहते हैं ना ओ ना खालिस खुराक खाधी हुई है, साडे माँ प्यो ने मरदे ही नहीं सन, 80 90 100 वरे दे हुंदे सन ते हट्टे कट्टे हुंदे सन, क्योंकि वो खालिस गजावां खांदे सन। ते जिहड़ी भेड़ अपने खानदान च रह के खालिस गजा खांदी है ना, उहदी उन्न भी बहुत ज्यादा हुंदी है, उहदा दुध भी बहुत ज्यादा हुंदा है। ते जेड़े ज्यादा सुक्के तुहानू नजर आण ना, ते समझ लवो कि वाह सारे इन्हां ने ना खादा होया है, ते उल्टियां मोशन इन्हां दा जान नहीं छड्डदियां। वो फिर की करते ने, वो खुदा दे खानदान नू खराब करते ने। ते खुदा आसमान दे खुदा, आसमान दे खानदान ते जमीन दे खानदान, सारे कोलो मैं अपने रुंगली करो, मैं खानदान आ खुदा दा। कर भाई, अपने मुंह पे नहीं करनी, इत्थे करनी है। मैं खानदान, भाजी करो, हाँ चलो आमें। मैं खानदान हाँ, ते खानदान तो कोई गल ना लुकी रहिंदी है ते ना छुपी रहिंदी है। और याकूब ने अपनी बीवियों को ये डायरेक्ट कहा,
और फिर क्या हुआ, उसकी बीवियों ने उसके साथ इत्तेफाक किया, बाहम इत्तेफाक किया। उन्होंने क्या, ठीक है जे साडा प्यो तेरे नाल ज्यादती कर रहा है तो ठीक है, फिर चलिए आपां, साडा इत्थे की काम है। और यहाँ पर वाजिया लिखा हुआ है, कहता है उसने मेरे साथ धोखा किया है। तो इत्थे कह के वेख लो, हाँ बुढ़ी तेरा सिर पाड़ देगी। बट दे डिसाइड, उन्होंने अपने साथी का साथ दिया। उन्होंने कहा ठीक है जो तेन लगता धोखा होया है तो ठीक है, आप इत्थे रह के की करना, चल चलिए आप। एंड दे वेंट अवे। आज खानदान जब मुत्तफिक है, सुमीनी खानदान, ये 4 से 6 लोग खानदान, और फिर ये कलीसिया खानदान जब मुत्तफिक हो जाएगा, खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करेगा, उसके हुक्मों पर चलेगा, तो यकीन जानिए आप बागे अदन का हिस्सा बन जाएंगे। हर अच्छी कामिल बरकत आपके लिए आसमान से नूरों का बाप खुद प्लेट में लाकर रख देगा। हालेलुया। आइए खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। जोरदार तालियां बजाएंगे।